हेलो, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ मैं आई हूँ आज कि क्या 2025 में आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। देखिए, मेरे पास जब रीडिंग आती है तो ये सवाल लेकर भी आते हैं लोग एग्ज़ाम को लेकर। तो यहाँ पर आपकी जो है मेहनत वो रंग लाएगी या नहीं लाएगी 2025 में। देखिए, मैं तो चाहती हूँ सबके लिए ऐसा है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने यहाँ पर कार्ड रख दी हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है। अपने आराध्य का ध्यान कीजिए और फिर अपने लिए एक पाइल चुन लीजिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर 2025 में क्या आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर चुन लीजिए अपने लिए एक स्टोन। और देखिए, यस में जवाब आता है तो अच्छी बात है, और अगर आता है नो, तो देखिए मैं केवल 2025 के बारे में रीडिंग कर रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। बाकी देखिए, कोई किसी के लिए भविष्यवाणी नहीं करता है, अपना भविष्य आप खुद लिखते हैं। अपने आप पर विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ। ये तो सिर्फ आप नॉर्मल देख सकते हैं, बस ऐसे ही। बस मैं क्योंकि मुझे भी देखिए अजीब सा लग रहा है कि अगर यस आता है तो बहुत मुझे भी खुशी है, नो आता है तो पता नहीं क्या। तो चलिए देखिए, क्योंकि इंसान बहुत मेहनत करता है, इसमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है मैं समझ सकती हूँ। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, एक एडवाइस की तरह से लीजिए, ठीक है। तो अगर यस आता है अच्छी बात है, नो आए तो और मेहनत करना और अपने पर भरोसा रखना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक स्टोन अपने लिए चुन लीजिए। 6 पाइल मैंने यहाँ पर रखी हैं, तो एक स्टोन कोई भी अपने लिए चुन लीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पर ये नंबर 1 जिन्होंने ये वाला स्टोन चुना है अपने लिए, तो क्या आता है आपके लिए। देखिए, आपके लिए आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो देखिए, यहाँ पर नो में ये आंसर है। तो देखिए, अगर आपने ये चुना है तो आपका जवाब है नो। 2025 में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मन मन में काफ़ी दुविधा है आपके। आप खुद डाउट में हैं, आप ना आपको पता ही नहीं चल रहा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि आप खुद ही कन्फ्यूज़ है, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो फिलहाल 2025 में आपके लिए नो है। और देखिए, मैं तो कहती हूँ कि वाकई में पहले क्लियर हो जाना चाहिए। अपने आप पे इंसान को जितना विश्वास होता है उतना ही उसे कामयाबी मिलती है। अपने पे विश्वास सबसे पहले। तो यहाँ पर जब आप कंफ्यूज स्थिति में हैं, जब आपको खुद ही नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, तो ऐसे में काम नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए, अपने मन की दुविधाओं में फंसे रहते हैं आप। तो आपको ना शिव की उपासना करनी चाहिए, और आपको दूध और जल मिलाकर, पानी मिलाकर, मतलब दूध और पानी मिलाकर शिवलिंग को चढ़ाना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी और आपको दिशा मिलेगी कि आपको वाकई में करना क्या है। तो चलिए ये अब बात करते हैं नंबर 2, जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन अपने लिए चुना है। क्या 2025 में आप क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड। तो टेम्परेंस क्या दिखाता है। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, और ये दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि देखिए आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड परिस्थितियों को मैनेज करने के बारे में है। तो ये आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक उदासीन एनर्जी लग रही है। देखिए, मैं आपके लिए एक कार्ड और निकाल देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि आप तो इसलिए देख रहे हैं ना रीडिंग, कि पता चल जाए। तो यहाँ पर तो जैसे चांस, बराबर चांस लग रहे हैं, 50-50 जिसे कहते हैं, ऐसे चांस है। लेकिन आपके लिए एक और कार्ड निकाल कर मैं क्लियर कर देती हूँ। एक और निकालने जा रही हूँ मैं कार्ड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। बिल्कुल क्लियर कर लेंगे आप। यहाँ पर ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आप परेशान सी अवस्था में हैं। आप कर तो रहे हैं काम, लेकिन खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। आप थोड़ा आत्मविश्वास लाने की ज़रूरत है। खुद पर आत्मविश्वास लाइए और क्लियर हो जाइए। आपको अपना रास्ता क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा अपने लिए स्टैंड लें और बिल्कुल फोकस कीजिए वहाँ पर। यहाँ पर भावनात्मक रूप से काफ़ी परेशान से जैसे नज़र आ रहे हैं ना, भावनात्मक रूप से यहाँ पर। तो भावनात्मक रूप से परेशान नहीं होना है। जब आप इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में प्रैक्टिकल रहना आपका बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, वाकई में जैसे इंसान घर में होता है, कहीं भी होता है, तो कई चीज़ें होती हैं। मानसिक रूप से भी काफ़ी दबाव बनता है, कई चीज़ें होती हैं। तो जो ऐसी सिचुएशन में हैं तो वो ही जानते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, कई चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल माइंडसेट में आना है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय, तो देखिए इसके बाद ही तो उभरता है इंसान। तो आपको परेशान नहीं होना है, अपने आप पर विश्वास रखिए, आप इसे क्लियर कर लेंगे। ये एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो ये समय है ना, जिनके आप परेशानी भरा काफ़ी संघर्ष आप कर रहे हैं, तो ये समय मेहनत आपके रंग लाएगी और बिल्कुल आप क्लियर कर लेंगे। और ये बहुत जल्द हो जाएगा आपका काम। मतलब बस आत्मविश्वास में आइए, क्लियर हो जाएगा आपका। बस आपका ये जो समय है ना, इतने समय से आप संघर्ष कर रहे थे, तो ये अब समाप्त होने वाला है। और सूर्य दर्शन आपको जरूर करने चाहिए, ठीक है। सुबह सूर्य उठ के, सुबह उठ के, मैं कह रही सूर्य उठ के, सुबह उठकर जल सूर्य उदय जरूर करना चाहिए। सूर्य दर्शन आप जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बात करते हैं नंबर 3, अगर आपने चुना है तो आपके लिए क्या है। तो देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर देखिए आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं ना, जैसे इस चीज़ पे। तो ये जवाब मैं, तो देखिए यहाँ पर एक कार्ड मैं आपके लिए और ओपन करना चाहूँगी। यहाँ पर मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, तो ये यस है या नो है, और क्लियर करती हूँ इसे। तो बिल्कुल आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। देखिए काफ़ी लगन के साथ कर रहे हैं आप, इतना तो तय है कि बहुत लगन के साथ लगे हैं। तो यस, आप ये क्लियर कर लेंगे बिल्कुल। आप देख सकते हैं आगे कैसा सम्राट है ये बैठा हुआ, तो बिल्कुल इसके बाद ये अप्सरी तो है और क्या। तो बिल्कुल आप ये क्लियर कर लेंगे। बस ऐसे ही लगे रहिए जैसे आप लगे हैं, मेहनत कीजिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए, और बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। तो आप क्लियर कर लेंगे, और यस में आपका जवाब है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो बिल्कुल देखिए आप मान सम्मान बहुत पाएंगे अपने जीवन में ना, मान सम्मान बहुत पाएंगे। और मैं आपके लिए ये भी कह सकती हूँ कि देखिए आप ना जो भी अचीव करेंगे अपने दम पर करेंगे। अब भी एक मेहनती हैं, जिद बना है आपके अंदर, और ये जिद अच्छे के लिए है बहुत। तो ऐसे इंसान हैं आप ना कभी भी, अगर जब तक आप सक्सेस ना हो जाए तो किसी भी प्यार मोहब्बत में बिल्कुल मत पड़ना है, जब तक आप क्लियर ना हो जाए आपका, ठीक है। ये करना है आपको, बिल्कुल फोकस के साथ लगे रहिए। तो आप बिल्कुल जीत आपकी बिल्कुल पक्की है। तो अपने बलबूते पर ये राजा बना है, ये नहीं कि इसे बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया। तो ये सम्राट है, बिल्कुल अपने दम पर बना हुआ। तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। यस, आप क्लियर कर लेंगे। बात करते हैं ऑरेंज स्टोन, अगर आपने अपने लिए चुना है तो आप क्लियर कर लेंगे 2025 में। तो यहाँ पर है देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का एक कार्ड है, और बिल्कुल ये ऊर्जा ऐसी है। देखिए एक तरह से ये ना ये दिखाता है कि आप ना इल्यूजन में ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि इंसान कल्पना ज़्यादा कर रहा है किसी चीज़ की, है ना। तो कि मेहनत तो कर ली मैंने, और क्या है, तो मेहनत काफ़ी की है आपने काफ़ी सालों तक। तो क्योंकि ये एक जैसे इंसान सपना देखता रहता है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है ना। एक भ्रम वाली स्थिति हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने काम पर फोकस कीजिए और सोचते नहीं रहना है ज़रूरत से ज़्यादा। एक कार्ड मैं आपके लिए और लूँगी ताकि ये क्लियर हो जाए कि आप क्लियर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था कि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो 7 नंबर होता है केतु का। तो केतु क्या करता है, तो सिर्फ एक कल्पना भ्रम पैदा करता है। और यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया। तो देखिए यहाँ पर वही बात मैंने कहा था ना, क्योंकि आप सोच ज़्यादा रहे हैं, मेहनत कम कर रहे हैं। तो एक बस मन में ही जैसे इमेजिन करते रहना अपनी तरफ से। तो फिलहाल आपके लिए नो है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो यहाँ पर और आगे नो का कार्ड आ गया। तो सबसे पहले तो इस परिस्थिति से निकल जाएँ आप जो भ्रम में रहते हैं हर समय। तो मतलब अपने ही उसमें नहीं रहना है, मेहनत करनी है। एक होता है अपनी सपने देखना, अच्छी बात है देखिए, लेकिन एक होता है ज़रूरत से ज़्यादा बस कल्पना ही करते रहना। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कुछ भी देखिए कर्म तो करना ही पड़ता है ना। कुछ भी करने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो ये नहीं कि हमारे सोचने से ही सब कुछ मिल जाता है। अगर आप ऐसी सोच में हैं तो नहीं, उसके साथ काम भी करना पड़ता है। तो फिलहाल आपके लिए नो है यहाँ पे। तो इस भ्रम से उससे निकलना है आपको बाहर, ठीक है। अपना मेहनत कीजिए। तो फिलहाल तो आपके लिए नो है। यहाँ पर ये ब्लू स्टोन अगर आपने चुना है तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। बिल्कुल इस समय लक आपके साथ है और आप इसे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि लक साथ है आपके इस समय। हर स्थिति में मतलब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी और आपका कार्य बन जाएगा। और यहाँ पर मेहनत करते रहिए। देखिए बिल्कुल मेहनत कीजिए। मेहनत तो इसमें है ही, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी परीक्षा आप दे रहे हैं तो मेहनत तो है ही इसमें। तो बिल्कुल लक आपके साथ है और आप ये क्लियर कर लेंगे। येलो स्टोन अगर आपने चुना है तो किंग ऑफ सोर्ड्स का एक कार्ड है। तो बिल्कुल आपके लिए यस में ये जवाब है, आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये तो है ही राजा, है ना। तो बिल्कुल आप दमदार शख्सियत है आपकी और क्लियर कर लेंगे। इतना यस में आपका जवाब है और अच्छे से मेहनत करना। थैंक यू सो मच।